नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 1 पत्र एवं डायरी। तो हमने भाग 1 में पत्र 1 से 5 तक देखे। आज हम आगे पत्र 6 उसमें कार्यालयी पत्र। तो यहाँ कार्यालयी पत्र लिखा गया है कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत का पत्र। यहाँ शिकायत का पत्र लिखा गया है कि तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ोदरा। तो यहाँ सुरेश भाई ने शिकायत की है, तो उसकी शिकायत का पत्र कार्यालय ऑफिस में भेजा है कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत की गई है। अब आगे व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, यानी पुस्तक को बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा गया है। तो तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। तो कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए उनको? तो प्रथम है कि नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक ने लिखा है। फिर दूसरा नालंदा विशाल शब्द सागर, किसने लिखा है? तो श्री नवल जी। फिर बृहद हिंदी शब्दकोश, तो डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। फिर आगे साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। तो कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पब्लिकेबल पोस्ट से भेजें, यानी भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001 360001। तो यहाँ प्रीति शाह ने अब पुस्तकों मंगवाने के लिए पत्र लिखा है कि उनको पुस्तकें कौन कौन सी चाहिए। तो यहाँ 4 पुस्तकें उनको चाहिए, यानी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा है कि हमें पुस्तकों भेज दो कि नन्हा कोश, नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहद हिंदी शब्दकोश, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश। तो अब डायरी, हमने पत्र देखा, अब पत्र के बाद हम डायरी लिखेंगे। तो डायरी लेखन के बारे में जानेंगे कि डायरी किस प्रकार लिखी जाती है, उसकी विशेषताएं, लाभ और गैर लाभ। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी शब्द किस भाषा का है? तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिन है। डायरी के लिए हिंदी में क्या है कि दैनंदिन, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी लेखन करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे निजी जीवन में, हम जीवन में हर रोज़ जो भी क्रिया घटती है, जो भी कार्य करते हैं, उसके बारे में लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं
कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो डायरी हर रोज़ लिखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उसके जीवन में घटित घटनाओं तथा कार्यों और तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। अब डायरी लेखन की विशेषता। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। डायरी लेखन में क्या है कि क्रमबद्धता, हम आज डायरी लिखते हैं तो फिर कल नहीं लिखते, यानी परसों लिखते हैं, यानी बाद में लिखते हैं और भूल भी जाते हैं। तो हर रोज़ क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें हर रोज़ लिखनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। उसमें जो लिखा गया है वो संक्षिप्त में, फिर सारगर्भित यानी थोड़ा सार अच्छा हो वही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर वास्तविकता हो, थोड़ी वास्तविकता भी दिखानी पड़ती है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उसमें स्थान, कौन सा स्थान है उसका उल्लेख होना चाहिए। तिथि यानी तारीख, फिर घटना, क्या घटना घटी थी, फिर तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अब डायरी की विशेषता है इतनी। अब डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। उसमें इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। तो यहाँ देखो कि डायरी लेखन में क्या क्या लाभ होता है। तो हमारे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है ना, वो भी लिखा जाता है। इसमें सने बुराइयों से बचा जा सकता है। उसमें बुराइयाँ जो है उससे बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों के में प्राप्त की जा सकती है। यह डायरी क्या है कि एक दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन, हम डायरी पढ़ते हैं तो उसके जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण। यहाँ अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। जब आप शुरू में अपनी नई स्कूल है और वहाँ विद्यालय या स्कूल में जाते हैं तो उनका प्रथम दिन का वर्णन है, तो उसके बारे में हम क्या लिखते हैं, तो हम पूरे जीवन में याद कर सकते हैं कि ये स्कूल का मेरा पहला दिन था। इसी प्रकार यहाँ डायरी लिखी जाती है कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन है। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायासी मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपनी नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, यानी प्रवेश उसको मिल गया तो वो फॉर्म भर दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में
पहुंचा। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में जा गया हूँ। तो यहाँ स्कूल का पहला दिन है विद्यालय का, उसके बारे में यहाँ डायरी लिखी गई है। तो यहाँ दूसरी है कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा है 10वीं या 12वीं कक्षा की, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, यानी सब कुछ दूसरी बार पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ डायरी की विशेषताएं हमने देखी, उसके लाभ देखे। तो उसके बारे में आप अपने नोट में ये लिख लेना कि यहाँ हमने डायरी के तथ्यों के बारे में भी जाना, डायरी लेखन की विशेषताएं, लाभ, फिर डायरी लेखन के उदाहरण। अब हम अभ्यास के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। इतना इस वीडियो में है, डायरी लेखन अपनी नोट में लिख लेना, फिर अभ्यास हम अगले वीडियो में चलाएंगे। अस्तु।